लखनऊ का जो वायरल केस जिसमें सामने आया, जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को 21 थप्पड़ मारे, और उससे पहले ज़ोमैटो केस आया था जिसमें एक लड़की फ्री में पिज़्ज़ा मांगने की कोशिश करती है, और आज ये सीपी में घटना घटी। तो एक्चुअली सीपी में हुआ क्या, सीपी में एक लड़का जा रहा था और एक लड़की कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही थी। तो क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक, बस लड़का लड़की से टकरा गया और कोल्ड ड्रिंक गलती से लड़के के शर्ट के ऊपर गिर गई। तो वहाँ पर लड़का और लड़की के अंदर बहस हो जाती है कि तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराने की। तो वहाँ पर दोनों के ऊपर तीखी बहस हो जाती है। लड़का कहता है लड़की की गलती है और लड़की कहती है लड़के की गलती है, और ये बहस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है और वो पूरा एक तमाशे में बदल जाता है। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि लड़की लड़के को 3 थप्पड़ मार देती है, और जवाब में यहाँ पर जो पहले लखनऊ गर्ल का केस आया था वहाँ पर सिर्फ लड़की ने ही लड़के को थप्पड़ मारा था। लड़के ने जवाब नहीं दिया था इस डर की वजह से कि भाई उसके अगेंस्ट में वुमेन वायलेंस का केस हो सकता है। बट यहाँ पर लड़के ने लड़की को थप्पड़ भी लगाया, और क्या नाम है, जो आसपास लोग आए थे उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की। जब ये बहस ज़्यादा बढ़ने लगी तब बीच में एक अंकल आते हैं, और अंकल थोड़े उम्र दराज थे, तो वो दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है। वो लड़के को भी समझाते हैं, लड़की को भी समझाते हैं, लेकिन जब मामला ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाता है और लड़की भी लड़के को थप्पड़ लगा देती है, तो लड़का गुस्से में आके एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़की को लगा देता है। और उसके बाद जब मामला ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है तो लड़की को रियलाइज़ होता है कि हाँ गलती उसकी है, और तमाशा ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और लोग आसपास वीडियो भी बना रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग ये तमाशा इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए कि पूरी दुनिया उस लड़की के खिलाफ भी हो सकती है। जब लड़की को इस बात का पता चलता है तो लड़की वहाँ से चुपचाप सॉरी बोलकर ही निकलना अपना ठीक समझती है, और वो चुपचाप सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। और उसके सॉरी बोलने के बाद लड़का भी उस लड़की को माफ़ कर देता है। तो ये पूरा वाक़या सामने आया है। तो पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, फिर हम इसके बाद लड़की आ रही है, लड़की आपको थप्पड़ मार रहे हो आप, आपको नहीं है क्या? रास्ता दिख रहा है आपको? ये इससे आप बात करो, समझ गए? थप्पड़ मैं भी मार सकता हूँ, समझ रहे हो? लड़की को मारोगे तो गलत कर रहे हो ना आप। व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्या है ये आपका? समझाएगा मुझे क्या? सामने से आगे बीच रास्ते में क्या खड़ा कर रहा हूँ मैं? आपने देखा ना बीच रास्ते में मेरे ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा रही है, ऊपर से थप्पड़ मार रही है यार। व्हाट इज बिहेवियर? हिम्मत है कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर एक तो तुम गिरा रहे हो, ऊपर से मुझे ही मारोगे? क्या समझ रखा है? विष्णु और से हम किसी और जगह से समझ गया ना? हाँ रुका हुआ मैं, करोगी तो एक तो समझता हूँ घर से आ रहे हो, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक गिरा रहे हो, थप्पड़ मारोगे आप ऐसे ही? वीडियो बना भाई, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा आपके। ये पूरी की पूरी मदद करोगे आप? इसके बाप से नहीं डरते हम? बुलाओ, किसे बुलाना है? इसकी बहन क्या? अभी का बात बजा। अरे अंकल जी इधर से आ रही है वो, अरे अंकल जी उधर से आ रही है, कोल्ड ड्रिंक गिरा रही है, देख रहे हो आप, और ऊपर से थप्पड़ मार रही है। तो कौन है हम? विष्णु और से हम, इसके बाप से नहीं देते हम। मतलब कुछ भी करोगे अंकल जी? 3 थप्पड़ मार दिया, कोई तरीका यार? मैं टीचर हूँ, मैं टीचर आता हूँ, मैं देखोगे ना ये तरीका? लखनऊ वाला इसको
डरने वाला सीन मत समझना इसको। जनाब भाई वीडियो इसकी दिखा, इसकी बहन क्या मतलब समझ पे आ रहे हो, फोर्टिंग गिरा रहे हो, ऊपर से थप्पड़ मारोगे भाई। ये तो अंकल जी गलत की बात इनकी है ना, ऊपर से बोल रही है कि मैं बुला रही हूँ। बुलाओ किसको बुलाना है, किसी के बाप से रहते हैं, बुलाओ हाँ बुलाओ किसको बुला रहे हैं। अरे थप्पड़ मारा इसकी वीडियो बना यार, मतलब थप्पड़ मार रहे हो यार। तो मैंने मारा है, गलती आपकी है ना। आपने मेरे 3 थप्पड़ मार दिए, वो ठीक है, मतलब वो ठीक है। सामने से आ रहे हो, हम ये सिंपल खड़े हैं, तो फिर आपने क्यों मारा थप्पड़ मेरे? सॉरी, अच्छा 3 थप्पड़ मार के सॉरी, मैं 3 थप्पड़ मार दूं तुम्हारे सॉरी बोल दूं? लड़की है तो सॉरी बोल दो। साला हम इंसान हैं, हम लड़के हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। सही बात, लड़की है तो सब कुछ है ना। बात को जो है ना कंट्रोल में रखा करो अपनी, डरने वाला सीन मत समझना। सॉरी साला, निकलो यहाँ से। आओ नीलम। तो जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि अगर वो अंकल बीच में नहीं आते तो हो सकता था कि तमाशा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता, और काफ़ी ज़्यादा अगर आगे बढ़ जाता तो ये केस उस जो लखनऊ गर्ल का जो वायरल केस हुआ था उस केस तक भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो समझ में आता है कि जो गलती थी वो लड़की की गलती थी, लड़की की गलती नहीं थी, और लड़की कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी, और लड़की ने जो लड़के को थप्पड़ मारा ये भी गलत है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि उस लड़की के दिमाग में ये भी था कि जब लड़के ने ये कहा कि भाई थप्पड़ तो मैं भी मार सकता हूँ, ठीक है, तुम लड़की हो तो क्या करोगी, तो लड़की ने ये कहा कि तुम लड़की को थप्पड़ मारोगे, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि उस लड़की को पता है कि अगर एक लड़का किसी लड़की को थप्पड़ लगाता है तो इसका जो कंसिक्वेंस हैं एक लड़की के लिए क्या हो सकते हैं, कि जो हमारे जो देश के जो कानून हैं किस तरीके से एक लड़की के खिलाफ जा सकते हैं, चाहे वो केस उस लड़की के अगेंस्ट में झूठा हो या सच्चा हो। तो इस तरह के जो केसेस हैं हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ये केस हमेशा देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में जो फेमिनिज़म है वो धीरे धीरे सूडो फेमिनिज़म में चेंज होता जा रहा है। फेमिनिज़म क्या होता है और सूडो फेमिनिज़म क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क भी नहीं पता कि एक्चुअली ये है क्या, फेमिनिज़म क्या है, सूडो फेमिनिज़म क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में फेमिनिज़म और सूडो फेमिनिज़म का फ़र्क भी समझाने वाला हूँ, और आज की इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि फेमिनिज़म क्या कहता है और सूडो फेमिनिज़म क्या कहता है। तो फेमिनिज़म क्या कहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिज़म क्या कहता है। फेमिनिज़म ये कहता है कि जो वुमेन्स आर इक्वल टू द मैन, ओके। तो जो फेमिनिज़म है वो उसको हिंदी में कहते हैं नारीवाद, यानी कि ये जो मेंस हैं और जो वुमेन्स हैं उनकी इक्वलिटी के ऊपर बात करता है, उनकी समानता के ऊपर बात करता है, और ये कहता है कि चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो दोनों ही बराबर हैं। तो इसलिए जो वुमेन्स हैं, जो महिला है, उनके पास सेम राइट्स होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सेम पावर्स होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी मैन को मिलती है। तो ये जो फेमिनिज्म है ये हमारे समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो है इक्वलिटी की बात करेगा, समानता की बात करेगा। जबकि सूडो फेमिनिज्म क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं छद्म नारीवाद, यानी कि भ्रम नारीवाद। सूडो फेमिनिज्म क्या कहता है? सूडो फेमिनिज्म का सीधा सीधा मानना है कि जो वुमेन्स आर सुपीरियर देन मैन। इट मीन्स ये है कि जो वुमेन्स हैं दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट देन मैन, और ठीक है, और वो दे आर सुपीरियर देन मैन। तो ये सूडो फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा आज के भारतीय समाज में फैलता जा रहा है, जिसमें नारी का ये मानना होता है कि उसकी रिस्पेक्ट और उसका जो डिग्निटी है वो किसी भी दूसरे इंसान से या किसी भी दूसरे मैन से ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, इस तरीके की जो मेंटालिटी किसी लेडी के ऊपर, किसी वुमेन के दिमाग में जब छाई रहती है, तो इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और जब ये केसेस सामने आते हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें वायरल होती हैं तब ये देखा गया है कि जो पब्लिक है वो जो राइट साइड है हमेशा वही लेते हैं, और इसमें अल्टीमेटली नुकसान उस नारी को ही होता है। तो सूडो फेमिनिज्म हमारे समाज के लिए श्राप है, और जबकि फेमिनिज्म है ये हमारे समाज को क्या नाम है, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाता है। तो फेमिनिज्म जो बात करता है वो समानता की बात करता है, लेकिन सूडो फेमिनिज्म क्या है, फिर डिस्क्रिमिनेशन ले आता है और कहता है कि वुमेन्स आर सुपीरियर देन मैन। तो ये था वीडियो का पहला पार्ट कि इस टॉपिक के ऊपर जो फेमिनिज्म है और जो फेमिनिज्म है कैसे
हमारे समाज को, हमारी क्या नाम है, इंडियन सोसाइटी को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो इस वीडियो में हमने इस बात को देखा। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें इस केस के ऊपर हमने बात की, जो कि अभी रिसेंटली सामने आया। इस वीडियो के 2 पार्ट्स और भी लेके आऊँगा, जिसमें सेकंड पार्ट में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें एक लड़के के 3 साल खराब हो जाते हैं सिर्फ एक झूठे FIR फाइल करने की वजह से एक लड़की के। कि कैसे लोग, कि अगर एक लड़की कुछ कहती है और एक लड़का कुछ कहता है तो लोग बिना कुछ लड़के की सुने, बिना सिक्के के दोनों पहलू जाने, ये बात का फैसला कर देते हैं कि लड़की ये सही है, लड़का सही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें ये हमारे क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो केसेस वायरल हुए थे, और जहाँ पर सिर्फ पहली ही नज़र में इस बात को जज कर लिया गया कि जो लड़का है या फिर जो कि पुरुष है वो गलत है। तो इस तरह की मानसिकता सामने आई है। तो और लास्ट की वीडियो में हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फैलती जा रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, और क्या राइट एटीट्यूड गर्ल्स का होना चाहिए, इस फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म दोनों में से क्या सही है। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह की जो नॉलेज और अपडेट्स है इस चैनल पर मैं देता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच।